एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ लिया, उसके स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे। जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के टेस्ट होते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट डालने पे डबल डेरिवेटिव में क्या वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है जब वो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैम, लेकिन बीच में फंस जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लगते हैं तब हमें परेशानी होने लगती है। समझ में नहीं आता कि मैम क्या करें ऐसा कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब जब हमारे आंसर्स आते ही नहीं है तो यार हमको ऐसा लगता है कि मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट और मैथ्स से डर लगता है ना। ऐसा ही कुछ होता है आपके साथ, राइट? So hi बच्चा, I am Shivani Sharma, your mathematics educator, and I welcome you all to your favorite channel class 12th by Unacademy. Yes students, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनको अगर तुमने अच्छे से सुन लिया ना तो भैया तुमको मैथ्स में डर नहीं लगने वाला है। ओके, तो क्या तुम तैयार हो? स्टार्ट करें वीडियो को। चलो बच्चा, यार तुमने इतने सारे सिनेरियोज मुझे बताए कि मैम ये याद नहीं हो पा रहा है, कंसेप्ट हमने सीख लिया है, क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैम बीच में अटक जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। कभी कभी मैम कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमको समझ ही नहीं आता यार उनको स्टार्ट कैसे करना है। बच्चों यार वी ऑल आर मैथ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझो, आखिरकार आप क्या ऐसी गलती कर रहे हो जिसके वजह से तुम क्वेश्चंस में अटक जाते हो, या तुमको ऐसा लगता है कि मैम मैथ्स इज डिफिकल्ट, नहीं हो पाएगा। बेटा गलती जो आप करते हो ना, सबसे बड़ी गलती दैट इज, अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है क्लास में, ठीक है, सपोज यार आज मैंने तुम्हें एक क्लास में एक कंसेप्ट सिखाया, ठीक है, उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सिखाया। अब मुझे सच्ची सच्ची बताना कि क्या आप उन कंसेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हो? क्योंकि यार फॉर्मूलेज तो ऐसे हैं कि अगर रिवाइज नहीं किया तुम भूल जाओगे, कंसेप्ट्स तो ऐसे हैं अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। सही बात है। तो जो जिस दिन पढ़ाया है क्या तुम सच में उसका रिवीजन करते हो? नहीं करते अगर, तो यस बच्चा, चीजें जो है ना ऐसे बढ़ती जाएगी, पाइल अप होती जाएगी। आज तो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक था, कल एक और टॉपिक आएगा, उसके बाद एक और टॉपिक आएगा, और यार अपन भूल जाते हैं। अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं करोगे ना, जिस दिन पढ़ाया है अगर उस दिन रिवाइज करोगे तो मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है? अगर आप खुद से पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज करोगे तो मात्र 15 से 20 मिनट में तुम उस कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन लगता है हाँ मैम पढ़ लिया है, आ गया है समझ में, विल डू द रिविजन, जब हम कभी पढ़ेंगे तब हम रिविजन कर लेंगे। अगर ऐसा सोच के आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हो तो बच्चा आप पीछे जो आपने पढ़ा है ना वो भूलते जा रहे हो। अब सपोज यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने में पूरा चैप्टर यार मैंने अगर 7 to 8 डेज में अगर कंप्लीट किया है, और उसके बाद कहीं जाके आफ्टर 15 डेज या 20 डेज तुमने कहा चलो अब उठाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को और उसका रिवीजन करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। पढ़ा तो था, क्लास में सब समझ में आ गया था, डेफिनेटली आपको क्लास में सब समझ में आ गया होगा विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। लेकिन बच्चा जब तुम उस चैप्टर को 15 दिन बाद उठा के सॉल्व करने बैठोगे ना, तुमको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही होगा। तुमको लगेगा क्या पढ़ा था, क्या करना है इसमें, क्या फॉर्मूला था, क्या लॉजिक था। और जब तुम उस दिन उस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो मतलब पूरा दिन चला जाएगा, फिर तुमको ऐसा फील होने लगेगा ये चैप्टर तो डिफिकल्ट है, मैथ्स तो डिफिकल्ट है, नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो क्या आपने अपनी गलती को पकड़ा? आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो? जिस दिन पढ़ाया है उस दिन रिविजन नहीं कर रहे, आप चीजों को टालते जा रहे हो। क्लास में डेफिनेटली तुमको सब समझ में आएगा, लेकिन बच्चा रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कुछ भी पढ़ो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्लास में जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया है 15 से 20 मिनट निकाल के प्लीज उसको रिवाइज करो। फिर नेक्स्ट डे जो दूसरी क्लास है उसका रिवीजन करो, प्लस प्रीवियस क्लास का भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर हर दिन पढ़ोगे, हर दिन रिवाइज करोगे ना, तो डेफिनेटली तुमको कंसेप्ट्स पक्के हो जाएंगे एंड तुम्हें चैप्टर्स इजी लगने लगेंगे। इसके बाद मैम चलो ठीक है समझ गए, अब हम हर वक्त रिवीजन करेंगे। लेकिन मैम पता है कभी कभी ऐसा भी फील होता है, ऐसा भी हम लोग को फेस करना पड़ता है कि कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया, ठीक है, तो मैम हम उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते। पढ़ा सब है मैम, बहुत अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट सारे अच्छे से याद है, लेकिन पता नहीं मैम जब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते और फिर हमको लगता है मैम मैथ्स डिफिकल्ट है, मैम बताओ क्या करें।
फिर से बच्चा प्रॉब्लम को समझो, क्या गलती कर रहे हो आप। देखो, आपने मैथ्स पढ़ा, कंसेप्ट्स पढ़ लिए, मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको उन रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस यार मैंने आपको पढ़ा दिए डेफिनेटली अच्छे तरीके से क्लास में हमने जो डिस्कस किया, आप उन्हीं क्वेश्चन को 10 बार 20 बार 30 बार लिखते जा रहे हो, वो आप याद कर रहे हो। जब हमने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, अब उन क्वेश्चंस पे बेस्ड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। जब आप खुद से कुछ अननोन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जिस दिन आपने उस क्वेश्चन को पूरा टारगेट कर लिया, पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। और बताए एक और चीज है, एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम सब स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या है कि कोई अगर डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, राइट, जब उसको हम चलो अपने आप को ऐसे बोल देते हैं, चैलेंज देते हैं, चलो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को आपने लिया, आप ऐसे अब पेन उठा के बैठे हो, आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा है, 30-40% लग रहा है कि हाँ यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन, लेकिन आपका जो मन है ना वो कहता है यार इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक बार यार इसका सोल्यूशन खोल के देख लेते हैं कैसा क्या क्या किया है, फिर बुक बंद करके वी विल सॉल्व। सबसे बड़ी गलती है ये। आपको कभी भी कोई नया क्वेश्चन मिलता है ना सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप कभी भी यार उस समय पे उसका सोल्यूशन मत देखो, आप खुद से सॉल्व करो, खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है। आपने कम से कम यार 10 से 15 मिनट तो दो यार एक नए क्वेश्चन को, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब, ठीक है। आपको कम से कम यार 10 to 15 मिनट्स तो एक क्वेश्चन को देना है। कोई नया क्वेश्चन जब आपके सामने आया है, प्लीज उस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो यार, देखो कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं अपन। उसके आंसर को मत देखो, सोल्यूशन तुम देखोगे ना, तुमको सोल्यूशन देख के सब समझ में आ जाएगा, अच्छा ये करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, ठीक है। फिर तुमने पूरा सॉल्व कर दिया, यस मैम हमने क्वेश्चन टारगेट कर लिया, क्वेश्चन फिनिश कर लिया, हमको सब आता है। दिस इज द रॉन्ग वे टू स्टडी। कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, अपने आप से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। पूरा सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरा सॉल्व नहीं होता है, कहीं बीच में अटक रहे हो, तुमने यार बहुत ज्यादा एकदम संघर्ष कर लिया उस क्वेश्चन में, फिर भी नहीं बना, उसके बाद यू कैन गो एंड रेफर द सोल्यूशन। फिर देख सकते हो कि यार इनने क्या किया और मैंने क्या किया, आंसर को मुझे कैसे अप्रोच करना था, ठीक है, और मैंने क्या किस तरीके से उसे अप्रोच किया। ट्राई टू फाइंड आउट कि तुम क्या गलती कर रहे हो। अगर तुम इस तरीके से नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आपको ना ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करना है। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैम जैसे कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, मैम आपको कैसे सपना आता है, जैसे आईटीएफ के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे, तो काफी बच्चे बोलते हैं मैम आपको कैसे पता चल जाता है कि यार x की जगह पे ये रखो देन क्वेश्चन विल बिकम सिंपल, राइट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है बच्चा, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, तो आपको खुद से ही पता चलने लगता है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो मैथ्स अगर पढ़ रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। कंसेप्ट आपने जिस दिन पढ़ा है उसी दिन उसका रिवीजन करो। उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्लास में जो क्वेश्चंस हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपकी बुक में होते हैं उन क्वेश्चंस को जाके टारगेट करो। उसके बाद यार तुमको इतना तुमने कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लिया, जो क्वेश्चंस हमने किए सिर्फ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे काम नहीं चलेगा, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं होता ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। एग्जाम में जब आप कभी क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 कंसेप्ट तो लग रहे होते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट्स अच्छे से आते हैं, आपने हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की है, राइट, आपने एक क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, ठीक है। आपको बेटा यही सीखना है 12th में, मैथ्स में आपको यही सीखना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है यार कि कोई क्वेश्चन है सोल्यूशन देख लो, अच्छा बंद करो और फिर सॉल्व कर दो, उसमें कोई मजा नहीं है, ठीक है। लर्न टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। अगर जिस दिन ये सीख लिया तुमको मैथ्स इजी लगने लगेगा। इसके बाद एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है, पता है मैथ्स पढ़ने का बेटा, एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीका होता है। वो क्या है ना, आपने सपोज एनसीईआरटी बुक ली, बेस्ट बुक है मैथमेटिक्स की, ठीक है, आपने एनसीईआरटी बुक ली, आपने एक बार पूरी बुक को सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक बार तो यार पूरी बुक अच्छे तरीके से सॉल्व करना ही करना है। अच्छे तरीके से सॉल्व करने का मतलब है कि एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सब कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। जब तुमने वन टाइम उस बुक को सॉल्व किया ना, तो तुम्हें यार तुम्हारा कुछ सामना हुआ होगा कुछ क्वेश्चन से जो थोड़े से हटके थे,
राइट, उन्हें कुछ अलग ही टाइप का कंसेप्ट लग रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ना आपको अपनी बुक में स्टार लगा लेना है, और इन क्वेश्चंस में क्या हटके हुआ है, क्या अलग कंसेप्ट लगा है, उसको यार एक छोटी सी कॉपी बनाना है, उस कॉपी में लिख लेना है। एक छोटी सी कॉपी हमेशा आपको अपने पास रखनी है जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो। उसमें अगर कभी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, ठीक है, तुम कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सपोज तुम पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम्हारा सामना यार एक ऐसे क्वेश्चन से होता है जिसमें तुमने बहुत 10, 15, 20 मिनट लगा दिए, स्टिल तुम फंस रहे हो, ठीक है, तुमने काफी संघर्ष किया उस क्वेश्चन के साथ, नहीं बना, फिर जब तुमने उसका सोल्यूशन देखा, फिर तुमको क्लिक हुआ, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था। तो वो जो अच्छा वाला मोमेंट होता है ना, अच्छा, उस मोमेंट को उठा के यार अपने पतली सी छोटी सी कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है, कि अच्छा इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हम अगर ऐसे फंस रहे हैं तो हम इस तरीके से, इस रास्ते से जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपके नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड उस नोट को ना तुम अपने एग्जाम टाइम पर रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो बेसिक सिंपल क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हटके होते हैं जिसमें थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करना होता है, वो तुमको कैसे समझ में आएगा, जब तुम यार अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। येस, यू शुड सॉल्व योर एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से। उसके बाद बच्चा पास्ट ईयर क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें सॉल्व करना है। वहां तुम्हारे जब भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मिले, उसमें क्या अलग अप्रोच किया है उसे अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। तो आई थिंक यार अगर तुमको मैथ्स से नहीं डरना है, मैथ्स तुमको इजीली पढ़ना है, तो 3-4 पॉइंट है, उसे तुम याद रख लो। सबसे पहले जिस दिन जो पढ़ाया है उसका उसी दिन रिवीजन करो, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एनसीईआरटी बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ट्राई टू सॉल्व। जो भी क्वेश्चन में कुछ अलग काम हो रहा है उसे अपनी कॉपी में, एक छोटी सी कॉपी बनाओ, उसमें लिखा करो। जिस भी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा है उस फॉर्मूले को भी लिख के, अब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, उस फॉर्मूले को भी साइड में लिखो। फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, फॉर्मूले नहीं याद होते ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। बस रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कभी भी कोई डिफरेंट क्वेश्चन आप अपने आप को देते हो, राइट, तो थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करो उस क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं कि यार क्वेश्चन लिखा तुमने और तुमको लगा छोड़ो यार सोल्यूशन देखते हैं, अच्छा ठीक है समझ गए मैम, फिर सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको लड़ना होगा क्वेश्चन के साथ। फिर जब तुमने बहुत कोशिश कर ली, नहीं आ रहा, तब जाके इफ यू रेफर टू द सोल्यूशन या फिर तुम किसी से समझते हो, तब तुमको वो चीज हमेशा के लिए याद रहेगी। मैथ्स इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट रहो, हर दिन पढ़ो, आप को मैथ्स से डर नहीं लगेगा। एक बार इन सभी बातों को फॉलो करके देखना, आप कहोगे मैथ्स इज वेरी सिंपल। सो मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।